अज्ञानी कहता है कि परिवार, और ज्ञानी कहता है कि भगवान। जो भगवान को अपना कहे उसी को ज्ञानी समझिएगा, वरना पढ़ने से ज्ञानी नहीं होता। आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए, लेकिन आपके भीतर तो ज्ञान की टॉर्च आई ही नहीं। वो ज्ञान जो ये ज्ञान कराए कि ईश्वर मेरे। मीराबाई क्या बोलती है, मेरे तो गिरधर। आप क्या बोलते हैं, मेरे तो, मेरा तो घर, मेरा तो पति, मेरा तो बेटा, मेरा तो परिवार। और मीरा क्या बोली कि मेरे तो। अंतर है दोनों बातों में। बंधन क्या है, ये परिवार मेरा है, ये बंधन है। ये भगवान मेरे हैं, ये मुक्ति है। और सुनो, दोनों बातें नहीं होंगी। आप कहो कि परिवार भी मेरा, भगवान भी मेरा, नहीं, दोनों नहीं हो सकते। दो नाव में पांव नहीं रख सकते। रहना है आनंद से संसार में, पर अपना किसे माने। भगवान को अपना मानो, संसार को व्यवहार संसार से बढ़िया बनाए रखो। काम करो, जीना तो है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीना तो है। जब जीना ही है तो भगवान को अपना मान के जिए और करें काम सारे पैसे का। हम पैसे कमाने का मना नहीं कर रहे हैं। पैसे खूब कमाओ, खूब व्यापार करो, खूब बिजनेस करो, खूब बढ़िया परिवार बढ़ाओ, 10-10 बच्चे पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मानो मत इनको किसी को अपना। गलती आप वहीं कर देते हैं कि आप संसार में ऐसे उलझ जाते हैं कि संसार को इस तरह अपना मान लेते हैं कि छोड़ने में बड़ी दिक्कत जाती है। फिर मरते समय किसकी याद आती है आपको? बेटा, बेटी, पति, परिवार। मरते समय भी लोग भगवान को याद नहीं कर पाते, क्योंकि उलझ गया ना। हम आपको संसार में रहने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, उलझने के लिए मना कर रहे हैं। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा बनाया परमात्मा ने। आप किसी का घर देखते हो ना, अरे भाई साहब आपने बहुत बढ़िया घर बनाया। लोगों की तारीफ करते हो ना, भैया तुमने बहुत अच्छा घर बनाया। लेकिन उसने घर बनाया, आप गए तो क्या आपने उसके घर को अपना मान लिया? नहीं, आप मेहमान बनकर गए हैं। उसी तरह भगवान की तारीफ किया करो, वाह प्रभु तुमने संसार बहुत अच्छा बनाया। क्योंकि ये संसार किसका है? आपके पिताजी का है क्या? इसलिए अपना ना मानो। ये हमारे बाप की बफौती, ये अपने बाप का नहीं है। ये किसका है? हाँ, यदि तुम भगवान को अपना पिता मान लो तब कह सकते हो हाँ भाई हमारे बाप का, भगवान हमारे, फिर कह सकते हो उस अधिकार से। तो भगवान का है ये संसार, और हम भगवान के संसार में क्या बनकर आए हैं? बोलो, मेहमान। क्या बनकर आए? मैया, ओ मैया, पंचायती मैया, मैया, ओ मैया। देखो ऐसी डूब गई मैया, पता ही नहीं है। ऐसी भगवान भी आप लोगों को बुलाते होंगे, आओ हमारी शरण में। जैसे मैया हमारी नहीं सुन रही है, ऐसे भगवान भी बुला बुला के थक जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं। भगवान गीता में बुला तो रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, बुला रहे हैं मामेकम शरणम व्रज, आओ मेरी शरण में। भगवान बुला रहे हैं गीता में, आओ, पर कहां कोई सुन रहा? सही है। इसलिए जैसे गधा बंधा नहीं है, बंधा हुआ मान रहा। तो आप लोग संसार में रहो, पर बंधकर नहीं, मुक्त हो करके रहो। हम यहां बंधने नहीं आए,
हम यहां उलझने नहीं आए, हम यहां सुलझने आए हैं। हम यहां बंधन में बंधे रहने के लिए नहीं, हम यहां मुक्त होने के लिए आए। बंधे तो थे ही, तब तो आए मनुष्य बनकर। अब यहां सुलझना है, लेकिन आदमी यहां के और उलझ जाता है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हाँ, भगवान पूतना मौसी आ गई भगवान को मारने। अब देखो, भगवान प्रकट भये, उत्सव चल रहा है, बधाई लूटी और लुटाई जा रही हैं, तब तक पूतना मौसी आ गई। कौन आ गई? क्या कर रही है पूतना? भगवान को मार डालना चाहती है, मारना चाहती है पूतना। अच्छा, पूतना मौसी की क्या दुश्मनी है भगवान से? क्यों मैया, पूतना मौसी की पर्सनल कोई दुश्मनी है? क्यों मारना चाहती है भगवान को? क्यों? क्योंकि कुछ लोग पूतना की तरह हैं, जो अपने को श्रेष्ठ बनाते तो है नहीं, पर दूसरा श्रेष्ठ हो तो उसका बिगाड़ने के लिए चले जाते हैं। पूतना की तरह अपने को तो उसने महान बनाया नहीं, पूतना ने, लेकिन कोई दूसरा महान है, भगवान आए तो जहर पिलाने चली गई। कुछ लोग पूतना जैसे होते हैं। कन्हैया का जन्म हुआ तो मैया यशोदा ने दूध पिलाया, और यशोदा मैया ने दूध पिलाया और पूतना मौसी ने जहर पिलाया। कुछ लोग होते हैं कि आप अच्छा करेंगे तो आपको आशीर्वाद ना देंगे, आपकी तारीफ ना करेंगे, आपको अच्छा ना कहेंगे, आपका बुरा करने के लिए वो पूरी ताकत लगा देंगे। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यहां एक अच्छा मैसेज दिया कि पूतना का भगवान ने जहर पी लिया। क्या मतलब हुआ इसका? कोई आपका बुरा चाहे तो चाहने दो, वो चाह रहा है ना, तुम धोखे से भी उसका बुरा ना चाहना। वो जहर पी लो। समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? विष, जहर। आखिरी में क्या निकला? अमृत। अमृत हमेशा अंत में ही होता है। पहले क्या निकलेगा? आप कोई भी अच्छा काम करो तो पहले विष निकलेगा, मतलब बाधा आएगी, रुकावट आएगी, समाज की उंगलियां उठेंगी, आपको क्या क्या सुनना पड़ेगा। डिमोटिवेट करते हैं ना लोग, क्या क्या नहीं बोलते, लेकिन अमृत निकलेगा बाद में। पहले क्या निकलेगा? उस विष को पीना पड़ेगा। समाज आपका सम्मान बाद में करता है, पहले समाज आपका अपमान करता है, आलोचनाएं होती हैं। समाज पहले बुरा कहता है, बाद में कहता नहीं यार ये तो अच्छा है। पहले जहर, फिर अमृत।